दोस्तों, इंसान को कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। जिस इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, समझो उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। यह कहावत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के ऊपर और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर बिल्कुल सटीक सही साबित हो रही है, क्योंकि फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों चुनाव हार रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की जनता उनके एक फैसले की वजह से सड़कों पर आ गई है। किस तरीके से इन दोनों नेताओं की चर्चा हम आगे इस वीडियो के जरिए से करने वाले हैं। इन दोनों नेताओं के घमंड ने इनकी मिट्टी अब पलीत करनी शुरू कर दी है। किस तरीके से आगे इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हम बार बार करते हैं, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। शुरुआत करते हैं फ्रांस से। आप सब जानते होंगे, जो तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह तस्वीर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की है। ये 2017 में फ्रांस के सबसे नौजवान राष्ट्रपति बने थे। लोगों का यह मानना है, विशेषज्ञों का यह मानना है कि इमैनुअल मैक्रों के फ्रांस के राष्ट्रपति बनने के बाद इनके अंदर घमंड और गुरूर आना शुरू हो गया है। इन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझना शुरू कर दिया, जैसा कि हमारे देश में कुछ नेता ऐसा ही करते हैं। उनके अंदर भी ऐसा ही एटीट्यूड और घमंड देखने को मिल रहा है। खैर, उनकी भी मिट्टी पलीत होने वाली है, यह आप सब जानते हैं। और इसी तरीके से इमैनुअल मैक्रों भी घमंड कर रहे थे और अब उनका घमंड चूर चूर होता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं इमैनुअल मैक्रों 2017 में फ्रांस के सबसे नौजवान राष्ट्रपति बने थे। कुछ ही महीनों के भीतर मैक्रों खुद को पूरे यूरोप का नेता समझने लगे थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैक्रों के कूटनीतिक प्रयासों ने उन्हें प्रो यूरोपियन नेता के रूप में पहचान दिलवाई। यह बात दीगर है कि मैक्रों अपने ही घर में जमीन खोते जा रहे हैं। जो नेता अपने आप को बहुत पावरफुल समझता था, वो किस तरीके से धीरे धीरे अपनी साख खोता हुआ नजर आ रहा है, ये आप आगे कहानी में समझेंगे। रविवार को संसदीय चुनाव जो कि फ्रांस के अंदर हुआ, उसमें मैक्रों की राजनीतिक हार हो गई है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि मैक्रों की असफलता फ्रांस को पंगु बना सकती है। दुनिया में मैक्रों की साख तो घटेगी ही, उसकी विरासत पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल ऐसे वक्त में हो रही है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चुनाव ऐसे वक्त में हार रहे हैं जब पेरिस दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन ओलंपिक का होस्ट करने जा रहा है। संसद में मैक्रों को बहुमत मिलने के आसार कतई नजर दूर दूर तक नहीं आ रहा है। ऐसे में उन्हें टकराव से भरी सरकार चलानी होगी और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो यह है कि मैक्रों 2027 में तीसरी बार चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। मैक्रों को, विशेषज्ञों का कहना है कि मैक्रों को सजा दे रही है फ्रांस की जनता। एपी की एक रिपोर्ट कहती है कि रविवार का नतीजा जो भी हो, मैक्रों के लिए अच्छी खबर नहीं आने वाली। फ्रांसीसी मीडिया कह रहा है कि एलिसी पैलेस, राष्ट्रपति आधिकारिक आवास में माहौल ऐसा है मानो शासन का अंत हो गया हो। तमाम सर्वे अनुमान लगाते हैं कि मैक्रों का गठबंधन पहले दौर में तीसरे स्थान पर आने के बाद रविवार के दूसरे चरण में हार की ओर बढ़ गया है। जो नेता अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझता था, अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझता था, दुनिया में अपने आप को ही सब कुछ समझता था, उस नेता की मिट्टी किस तरीके से पलीत हो रही है, यह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं। मैनुअल अपना चुनाव हार रहे हैं, इमैनुअल मैक्रों अपना चुनाव हार रहे हैं। वो अब जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा ऋषि सुनक चुनाव हारे हैं, उसी तरीके से अपने देश के अंदर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। और यह दिखाता है कि घमंड और गुरूर रखने वाले नेताओं को जनता इसी तरीके से सबक सिखाती है, जैसा कि इमैनुअल मैक्रों को सिखा रही है। हालांकि एक चीज इमैनुअल मैक्रों की अच्छी थी कि वो फलस्तीन के हक की आवाज हमेशा उठाते रहे हैं। जब इजराइल ने फलस्तीन में लोगों के साथ नाइंसाफी की, उनको खत्म करने का प्रयास किया और आम लोगों को टारगेट किया, उस पर इमैनुअल मैक्रों हमेशा आवाज उठाते रहे। लेकिन उनके अंदर जो गुरूर और घमंड आ गया था, उनको ले डूबता हुआ नजर आ रहा। इसलिए कहते हैं कि किसी को भी अपने बड़े पद को लेकर के या फिर ऊंचाइयों को लेकर के कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, जो कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ा हुआ है। आप सब जानते होंगे नेतन्याहू भी अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं और दुनिया में अपने आप को कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। लेकिन अब इजराइल का भी हाल फ्रांस की तरह होना शुरू हो चुका है और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की भी मिट्टी पलीत होने लगी। किस तरीके से, स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके बाद कट्टर यहूदी भड़क गए हैं और सड़कों पर उतरकर फैसले का विरोध कर रहे हैं। और वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू सरकार और वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी विरोध कर रहे हैं।
इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने 25 जून को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि सेना के अंदर अति रूढ़िवादी यानी छोटी सोच के लोगों को सैन्य सेवाओं के लिए भर्ती करना शुरू करना चाहिए। इस फैसले का जो है इजराइल में जमकर विरोध हो रहा है। यह निर्णय प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन के पतन का यानी खात्मे का कारण भी बन सकता है, क्योंकि इजराइल गाजा में युद्ध जारी रखे हुए है। अदालत ने फैसला सुनाया कि यहूदी सेमिनरी के छात्रों और अन्य भर्ती किए गए लोगों के बीच अंतर करने वाले कानून के अभाव में इजराइल की अनिवार्य सैन्य सेवा प्रणाली किसी भी अन्य नागरिकों की तरह अति रूढ़िवादी लोगों पर भी लागू होती है। इजराइल के अंदर जो है वो कट्टर यहूदियों के लिए सेना में सर्विस देना अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि कट्टर यहूदी लोगों को भी अब सेना में सर्विस देनी होगी, इसके खिलाफ अब जितने भी यहूदी हैं वो नेतन्याहू सरकार और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जमकर बवाल कर रहे हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। उनका यह कहना है, ये शिवा में पढ़ने वाले युवकों ने इस फैसले का विरोध करते हुए यानी कट्टर यहूदी लोगों ने इस फैसले का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं और इन लोगों का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले से उनके धार्मिक जीवन पर असर पड़ेगा और इसका पालन नहीं कर पाएंगे। इन लोगों का यह भी कहना है कि आध्यात्मिक जीवन और पूजा पाठ इजराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बीबीसी की रिपोर्ट की अगर माने तो कट्टर यहूदी मानते हैं कि अगर उनके धर्म को बचाए रखना है तो इसके लिए पूजा पाठ जरूरी है और धर्म का पालन करें, ना कि अन्य सेवाओं में अपना समय गंवाए। इसलिए जो कट्टर यहूदी हैं वो सेना में के अंदर जाकर के सेवा देना नहीं चाहते, वो सेना में भर्ती होना नहीं चाहते। और अब इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, साफ तौर पर कहा है कि अति रूढ़िवादी यानी कट्टर सोच रखने वाले यहूदियों को भी सेना में भर्ती किया जाना चाहिए। और इसको लेकर के अब कट्टर यहूदी भड़क गए हैं और नेतन्याहू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। आपको बता दें कि यहूदियों की संख्या 10 लाख के आसपास है और यह संख्या देश की पूरी जनसंख्या का 12% हिस्सा है जो कट्टर सोच रखने वाली है इजराइल के अंदर। और ये सब लोग अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते इजराइल के अंदर कल जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। कई जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ के भी मामले देखने को मिले हैं और इससे साफ समझ में आता है कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद जिस इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा के लोगों के ऊपर जुल्म किया है उसको भी अब इसी तरीके के जुल्म को झेलना पड़ेगा, वो भी सत्ता खोकर। इसलिए कहते हैं कि भी किसी भी इंसान को अपने ऊपर और अपनी ऊंचाइयों के ऊपर, अपने पद के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।